तो अब हमारी नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.2, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन मतलब पहले भी हमने वैसे फैक्टराइजेशन से ही किए हैं क्वेश्चन। तो कोई भी इक्वेशन है अगर हमने उसको क्या करना है, उसके फैक्टर बनाने हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए और सी को इंटू करके देख लेते हैं। तो ए कितना है इसमें 1 और सी कितना है इसमें -10। तो अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -10। अब देखो नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो कितना आए 10 और इनका जो डिफरेंस है वो कितना आए 3। तो 10 के दो फैक्टर क्या मिल गए हमें 5 और 2, 5 2 जा 10, ठीक है ना। और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होता है 3। अब देखो डिफरेंस का मतलब एक को हमने पॉजिटिव साइन देना है और दूसरे को हमने नेगेटिव। तो देखो जो ये बी का साइन है वो हमने हमेशा बड़े वाले को देना है, तो छोटे वाले को उसके अपोजिट साइन। तो ये हमें दो फैक्टर मिल गए 5 और -5 और +2। तो अब हमने इसको क्या लिख लेना है, एक्स स्क्वायर 3x की जगह लिख लेना है -5x + 2x - 10 = 0। तो ये हो गया x -5, इधर से +2 कॉमन आ गया तो x -5 = 0। तो ये हो गया हमारा x -5 एंड x + 2। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, हमारे ये जो दो फैक्टर है वो हमें क्या हो गए, इसके मिल गए। तो इससे हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, माइनस वाले से प्लस और प्लस वाले से माइनस, ठीक है ना। तो वैसे तो फैक्टर पूछे थे तो हमने यहीं तक फाइंड करना है। इसी का सेकंड है हमारे पास 2x² + x -6। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा क्या करना है, हमने a और c को इंटू करना है। तो a और c को इंटू करके कितना आ जाएगा 2 6 -12। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो कितना आए 12 बट उनका डिफरेंस कितना आए 1। तो हमारे नंबर हो गए 4 और 3, 4 3 जा 12, ठीक है ना। वैसे 6 2 जा भी 12 होता है, बट हमने कौन से नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या आए b के इक्वल आए। तो देखो 4 और 3, 4 3 जा 12 और 4 - 3 1। अब देखो अब हमने क्या करना है, इनको अलग अलग साइन देना है, डिफरेंस का मतलब अपोजिट साइन। तो देखो जो बड़ा वाला है बी का जो साइन है वो हमने बड़े वाले को देना और छोटे वाले को उसके अपोजिट साइन। तो ये क्या बन गया हमारे पास 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। पहले दो से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लिया 2x कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचा x + 2। यहाँ से कॉमन ले लिया हमने तो कितना बचा x + 2। अब ये हो गया हमारा x + 2 और ये हो गया हमारा x - 3। तो इससे हमारे पास 2x - 3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x आएगा हमारा 3। तो x आ जाएगा हमारा 3/2। तो इस तरह से हमने क्या कर लेने हैं, दो फैक्टर ढूंढ लेने हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है ना। ये आपके फैक्टर हो गए, अगर इस टाइप से लिखते हैं तो ये फैक्टर हो गया और ये फाइंड कर लिया तो हमने ये क्या बन गए इसके जीरोस। बस नेक्स्ट ये है √2x² + 7x + 5। तो हमने कहा सबसे पहले हमने क्या करना है, a और c का प्रोडक्ट निकालना है। a कितना हमारा √2 और c कितना हमारा 5√2। तो कितना आ जाएगा, ये √2 और √2 मिलके बन जाएंगे 2 और ये 5, तो कितना बन गया हमारा 10। तो देखो +10 का मतलब होता है कि आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो कितना है 10 और उनको जब हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए 7। तो देखो फैक्टर तो हमें पहले ही मिल गए 5 और 2, क्योंकि 5 + 2 कितना हो गया 7 और प्रोडक्ट इनका कितना आ गया 10। तो अब देखो अब ने इनका प्रोडक्ट कितना है पॉजिटिव चाहिए हमें, तो प्रोडक्ट तो अगर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तब भी उनका प्रोडक्ट 10 ही आएगा और अगर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तब भी उनका प्रोडक्ट 10 ही आएगा। तो हमने दोनों को पॉजिटिव साइन देना है या नेगेटिव, वो किस पे डिपेंड करता है बी पे। बी का साइन क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमने दोनों को ही कौन सा साइन देना है पॉजिटिव। तो अब ये बन गया हमारा √2x² + 2x पहले ले लेते हैं हम इसमें और 5x बाद में ले लेते हैं + 5√2 = 0। ये हो गया। अब देखो कॉमन लेना है हमने, ये है √2 और ये है 2। तो देखो जैसे 10 है तो 10 से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 10 का क्या फैक्टर है 5 × 2। तो देखो ऐसे 2 जो है 2 किसके इक्वल होता है √2 × √2 करके क्या मिलता है हमें 2। तो इसका मतलब ये जो 2 है हमारे इसमें 2 √2 है हमारे,
तो एक को हम बाहर ले लेंगे। तो अगर हमने √2 बाहर ले लिया तो यहाँ पे तो हमारा सिर्फ x बच गया, और ये 2 में क्या था, √2 इंटू √2, एक √2 तो हमने बाहर कर लिया तो एक बच गया, तो ये हो जाएगा x प्लस √2, ये हो गया। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया हमारे पास, एक बन गया x प्लस √2 और दूसरा बन गया हमारा √2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे x की कितनी वैल्यू आ गई, -√2। यहाँ से हमारी √2x की कितनी वैल्यू आ गई, -5। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -5/√2। इस तरह से हमने ये वाली इक्वेशन के ये दो आपके फैक्टर हो गए और ये हमने उसके जीरोस निकाल लिए। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। देखो एलसीएम ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, तो वो 8 को हम दूसरे साइड भेज देते तो ये 0 बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गए। फिर हमने क्या करना है, ए और सी को 16 इंटू 1 कितना आ गया, +16, ठीक है ना। प्लस का क्या मतलब है कि आपने दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 16 आए और सम किसके इक्वल आए, 8 के। तो ये हमें इजीली मिल गई, 4 4 जा 16 और 4 + 4 8। बट यहाँ पे क्या है हमारा -8, तो -8 का मतलब इन दोनों को हमने सेम साइन, अगर यहाँ पे प्लस है इसका मतलब हमने इन दोनों को सेम साइन देना है, या तो दोनों का पॉजिटिव साइन होगा या दोनों का ही नेगेटिव साइन होगा, ठीक है ना। और वो किस पे डिपेंड करता है, बी पे। अगर बी पॉजिटिव है तो इन दोनों को पॉजिटिव साइन देना है, अगर बी हमारा नेगेटिव है तो दोनों को आपने नेगेटिव साइन देना है। तो अब इसके बाद फैक्टर बना लो, ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया आपका, 4x कॉमन आ गया, तो ये हो गया 4x माइनस 1। देखो यहाँ से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, -1, तो ये हो गया आपका 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर 4x माइनस 1 भी हमने कॉमन ले लिया, अंदर हो गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके फैक्टर मिल गए। अगर जीरोस फाइंड करना है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/4, 4x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से अगर जीरोस फाइंड करने हैं तो ये हमने जीरोस भी फाइंड करने, अगर फैक्टर पूछा है तो आपने यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देना। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो फिर से हम क्या करेंगे, ए और सी को इंटू कर लेंगे, तो कितना आ गया, 100 इंटू 1 कितना आ गया, 100, और 100 का साइन क्या है, प्लस। और प्लस का क्या मतलब होता है, ऐसे दो नंबर ढूंढना जिनको मल्टीप्लाई करके तो 100 आए और ऐड करके 20 आए। तो ये तो हमें इजीली मिल गया, 10 और 10, 10 इंटू 10 100, 10 + 10 20। बट 20 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसलिए हम इन दोनों को कौन सा साइन देंगे, नेगेटिव। तो ये बन जाएगा हमारा 100x² 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा, 10x कॉमन है, तो ये अंदर कितना बच गया, 10x माइनस 1। इसमें से क्या कॉमन है, -1, तो ये क्या बच गया, 10x माइनस 1। तो ये बन गया हमारा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। और जीरोस फाइंड करने हैं तो 10x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/10, और यहाँ से भी x कितना आ जाएगा, 1/10। तो इस तरह से हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड कर लेने हैं, फैक्टर।